हजारों पुष्प बनकर एक माला बनती है, हजारों दीपक बनकर एक आरती बनती है, हजारों बूंदें जब सम्मिलित होती है तो समुद्र का निर्माण होता है। लेकिन एक स्त्री, एक मातृशक्ति, एक बहन, एक बहू के रूप में अपने घर को
स्वर्ग बनाने की क्षमता रखती है। ऐसे ही नारी शक्ति जो कि पूरा मोहल्ला कबूतर के चौक में स्थित है, इस समय गणगौर का पूजन समाज में हो रहा है, क्योंकि हमारा समाज, हमारा राष्ट्र हमेशा उन्नति की ओर अग्रसर हो। तो ऐसी नारी शक्तियों को मैं हमेशा वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि उनकी सोच के कारण हमारा भारत राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, इनके सोच के कारण हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, इनके सोच के कारण बहुत कुछ हो रहा है। ये महिला शक्ति ये चाहती है कि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति हमारे समाज में हो। इनमें से एक महिला शक्ति है श्रीमती सुनीता जी। वो चाहती है कि हमारे गणगौर का पूजन जब राती जोगा हो तो हुड़गद न हो। ये चाहती है कि हमारी संस्कृति जो हमने अपनी दादी नानी या उससे पहले सीखी है वो यहाँ तक सीमित हो, उसको में कोई बीच में व्यवधान ना आए, परंतु ऐसा शालीनता के साथ हो, ऐसी महिला शक्ति चाहती है। उनकी परंपराओं को बचाने के लिए ये मातृ शक्तियाँ मिलकर हमारे देश के इस जिले के जिलाधीश महोदय को भी अपना पत्र लिख चुकी है। ये महिला चाहती है कि हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति सीमित हो। तो हम बात करते हैं सुनीता जी व्यास से। नमस्कार सभी को मेरा। इस बार गणगौर मेले में मैं चाहती हूँ कि जो भी गणगौर समितियाँ हैं, जहाँ जहाँ पे भी हमारी गौर माता विराजित होती है और हम लोग रात को राती जोगे में दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुड़दंग मिलती है। स्टेज पे भी जो अश्लील गाने वगैरह चलते हैं या फिल्मी के जो डांस होते हैं वो हमें रोकना है मुझे। और मैं क्या, मेरे जो भी साथ सब जो पूजन या गौर पूजते हैं उस सब का भी यही है कि हम लोग शालीनता से हमारी पूजा करें। इससे हमारी गौर माता का अपमान होता है, तो हम चाहते हैं कि इस बार अपमान ही हम गौर माता को और आगे बढ़ाएं। और इसी के लिए मैं सबसे ये विनती करती हूँ, पूरे जोधपुर में जहाँ पर भी गौर माता बैठी है, विराजमान है, गौर पूजती है, उन सब महिलाओं से, हमारे उन सब भाइयों से, बहनों से जो गौर बिठाते हैं, निवेदन है कि वहाँ पर जितनी ज़्यादा हो भीड़ का पर जो आवारा लड़के हैं या जो आवारागर्दी करते हैं या अश्लील बातें होती है, प्लीज़ उन पर रोक लगाई जाए। और प्रशासन से भी यही उम्मीद करती हूँ कि वो नियमित व्यवस्था बनाए रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनकी मातृशक्तियों की बात हमें सुननी चाहिए। हमारे शहर में रहने वाली श्रीमती सूर्यकांता जी व्यास, जो कि स्वयं गणगौर की पूजन करती है, वो बात जरूर सुनेगी। हमारी एमएलए साहिबा जो जोधपुर शहर की है, मनीषा जी पवार, उन तक ये बात अगर पहुंचती है तो उनसे मेरा निवेदन है, अरदास है, विनती है, प्रार्थना है कि इन मातृशक्तियों की, जो मेरी बहन के रूप में, मेरे भाभी के रूप में, या मेरे जोधपुर शहर की अपनायत को पूजने वाली माँ गणगौर से हमेशा देश समाज को आगे बढ़ाने की विनती करने वाली ये देवी शक्तियाँ चाहती है कि हमारे इस परंपराओं को परंपराएं रहने दें, इसको बचाएं। तो इनकी जो विनती है ज़रूर सुनिएगा। जैसे के साथ गणगौर माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय हिंद। एक बार और एक ऐसा ही हम पुराना गीत सुनते हैं। आपकी फरमाइश हम देख रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे इनसे बात करने की, और अगर इनको वो गीत आता है। रमा जी कुछ कहना चाहते हैं जी। नमस्कार सभी जोधपुर वासियों को। और हमारा एक सब तीजनियों की तरफ से एक निवेदन है कि हम देखते हैं कि एक पारंपरिक तौर पे मनाए जाने वाले गौर का जो ये दिन है, या जिसमें हम पूरे परिवार की, समाज की, देश की मंगल कामनाओं के लिए जिसे मनाते हैं, उसमें हर तरह के लोग नए नए सॉन्ग रच के आते हैं। ये हमारी परंपरा और संस्कृति है, लेकिन फिर भी कई और दूसरी जातियों से भी लोग अलग अलग सॉन्ग बन के आते हैं जो बहुत ही अलग तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उसमें अश्लीलता इन सभी का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो प्रशासन से हमारी ये अनुरोध है कि वो इन सब चीजों पर भी रोक लगाए। जो जिस तरह के परंपरागत तरीके से इसे मनाया जाता है उसी सीमा में इसे मनाया जाए, और दूसरी जो दखल अंदाजियां होती है उन्हें बंद किया जाए। जहां तक हो वो हमारा सहयोग करे और इस समाज की संस्कृति को बचाने का प्रयास करे। और ये बहुत अति आवश्यक है कि ये संस्कृति बची हुई रहे। इसी से हम लोगों का घर से समाज, समाज से राष्ट्र का निर्माण होगा, और इसी से हम सब मिलके रह पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पे इन सब चीजों के लिए हमारा सहयोग करें, और हमारी प्रार्थना है कि हम आपके सहयोग के लिए इंतजार में रहेंगे कि आप हमारा सहयोग करें। बिल्कुल, ये बता दूं आपको कि पूरा मोहल्ला वास्तव में पूर्ण है, इसीलिए शायद हमारे बडेरों ने
इसको पूरा मोहल्ला नाम दिया है। ये पूरा मोहल्ला वो पूरा मोहल्ला है जहाँ पर संस्कृति की पूजा होती है, देवादिदेव महादेव के समय समय पर पूजन होते हैं, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए करते हैं। जो वास्तविकता में श्लील गायन होता है वो यहाँ पर होता है। राष्ट्रता के प्रति जो भाव है यहाँ पर इस पूरे मोहल्ले में होते हैं। तो मेरा निवेदन इस पूरा मोहल्ले की इन पूर्ण महिलाओं की ओर से, पूर्ण मतलब यहाँ पर ये कहना है कि जो संस्कृति को सोचने की बात सोच अपने जहन में रखती है तो उनकी बातें जरूर सुने। मेरा निवेदन शहर के उन गणमान्यों से भी रहेगा, बड़े बड़े जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो न्याय विभाग में है, चाहे विधानसभा में है, चाहे नगर पार्षद है, वगैरह वगैरह। हम पिछले 3 साल से मोहल्ले में ही रह रहे हैं। बता दूं आपको, जो हमारी परंपरा है राती जोगा जो है, उस राती जोगा में इन महिलाओं को पूरी रात जो है जागना पड़ता है, जागरण करना पड़ता है। और उस जागरण के लिए इन महिलाओं को अलग अलग गौर माता के दर्शन करने पड़ते हैं। परंतु इस शहर में जो लोग बाहर के लोग आते हैं, जो लोग गौर माता का पूजन भी नहीं करते, वो केवल जो है गिफ्ट की होड़ से वो आते हैं। ऐसे ऐसे स्टेज होते हैं जहाँ पर गौर माता के गीत को छोड़ ऐसे ऐसी पॉप गीत गाए जाते हैं जो मुझे भी नहीं आते। बिल्कुल, जो त्योहार जिनका है उनके ही हम रहने दें तो समाज के लिए, देश के लिए अच्छा होगा। अन्यथा अगर धीरे धीरे अगर महिलाओं के इस त्योहार में अगर पुरुष का दखल अंदाजी हो गई तो हमारी परंपराओं का जो है वो सर्व सत्यानाश हो जाएगा। तो मेरा निवेदन कि इन परंपराओं को बचाने के लिए समाज के गणमान्य आगे आए और इन महिलाओं, इन मातृशक्तियों, इन बहनों, इन भुजाइयों की बात को जरूर सुनते हैं। तो अब फिर सुनते हैं गणगौर का ऐसा ही पूजन करते कोई एक और गीत।